नमस्कार बच्चों, मैं विनोद वत्स गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल बास की तरफ से आप सभी का केमिस्ट्री की दुनिया में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम कर रहे हैं बेटा +2 क्लास की सेकंड यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ ए एटम। और आज के वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है बोहर एटॉमिक मॉडल। नील बोहर ने 1913 के अंदर एटम की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल दिया और उस मॉडल को हम बोलते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल। तो इसके क्या क्या मेन पोस्टुलेट हैं बेटा, आज हम वो करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आइए हम शुरू करते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल शुरू करने से पहले आपका अपना YouTube चैनल है बेंजीन केमिस्ट्री बाय विनोद वत्स, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे आशीर्वाद देते रहिएगा। तो आइए बोहर एटॉमिक मॉडल के मेन पोस्टुलेट क्या हैं करते हैं। पहला पॉइंट है बेटा बोहर एटॉमिक मॉडल का कि एटम हैज़ ए स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन इट्स सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड इट इन ए फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। बोहर के अकॉर्डिंग एटम के सेंटर में एक स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन जो हैं इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ के अंदर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ये जो पोस्टुलेट था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से यूं का यूं लिया गया है। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या था नील बोहर एटॉमिक मॉडल का कि इन द सेंटर ऑफ एन एटम ए स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ। दूसरा पॉइंट इसने दिया द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जो सर्कुलर पाथ हैं इनका नाम क्या दे दिया बेटा उन्होंने, ऑर्बिट। क्या नाम दे दिया, ऑर्बिट। तो ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो इस प्रकार से कहने का मतलब एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन यानी कि सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व करते हैं और उन सर्कुलर पाथ को नाम दे दिया इसने ऑर्बिट। ठीक है, फिर उन ऑर्बिट्स को इसने किस से रिप्रेजेंट कर दिया, KLMN, यानी कि दीज ऑर्बिट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय KLMN। पहले ऑर्बिट का नाम K है, दूसरे का L है, फिर M है, N है, इस प्रकार से OPQR ऐसे चलता रहेगा। तो पहला पॉइंट एटम के सेंटर में क्या है बेटा, एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। जो सर्कुलर पाथ है उनका नाम क्या दे दिया, ऑर्बिट्स, और उनको किस से रिप्रेजेंट कर दिया, KLM और N से। तीसरा पॉइंट ये कहता है एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स इज फिक्स्ड, यानी कि जो सर्कुलर पाथ है यानी कि जो ऑर्बिट हैं उनकी एनर्जी क्या है, फिक्स है। तो इसलिए एनर्जी फिक्स होने की वजह से जो ऑर्बिट हैं उनको एनर्जी स्टेट का नाम भी दे दिया, या फिर इनको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स इज फिक्स्ड सो दे आर कॉल्ड ए एनर्जी स्टेट और ए सेल एंड देयर एनर्जी इज गिवन बाय। तो किसी भी ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो किसके द्वारा दी जाएगी, फार्मूला है En माइनस 2 पाई स्क्वायर ME⁴ Z स्क्वायर N स्क्वायर H स्क्वायर। N का मतलब है कौन सी सेल की एनर्जी है। N की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। 1 का मतलब पहली सेल, 2 का मतलब दूसरी सेल, 3 का मतलब है तीसरी सेल, यानी कि कौन सी सेल की एनर्जी। यदि हम इस फार्मूले के अंदर वैल्यू रख दें बेटा किसकी, जो यहाँ पे है माइनस पाई की वैल्यू 3.14, इसका स्क्वायर कर दिया। मास किसका भाई, इलेक्ट्रॉन का। हमें पता है वो कितना होता है, 9.1 गुणा में 10 की माइनस 31। ठीक है, और चार्ज कितना होता है बेटा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, 1.6 गुणा में 10 की माइनस 19 और उसकी 4। N की वैल्यू 1 2 3 4 जो भी है, और H क्या बेटा, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 10⁻34, और इसका क्या कर दिया हमने, स्क्वायर। कहने का मतलब है इस फार्मूले के अंदर पाई की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स और
प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू जेड का मतलब एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन के लिए 1 का स्क्वायर, हीलियम के केस में 2 का स्क्वायर, यानी कि एटॉमिक नंबर जो भी है जिस भी एलिमेंट का हम निकालना चाहते हैं, तो यदि हम इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वैल्यू आ गई वो आ गई कितनी, -2.18 इंटू 10⁻18 जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर जूल पर एटम के अंदर। तो पहला पॉइंट तो यहाँ पे क्या है बेटा, ये जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ये नेगेटिव क्यों ली गई है, उसका रीज़न क्या है कि इन्फिनिटी के ऊपर, कहाँ पे, इन्फिनिटी के ऊपर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो कितनी मानी गई है, 0। जैसे जैसे ये न्यूक्लियस के नज़दीक जाएगा इट विल लूज द एनर्जी, आगे चल के इसका ऑर्बिट बताएगा। तो इसलिए एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज at infinity is taken as a 0, and when it come close to the nucleus it will lose the energy, and that's why electronic energy is taken as a negative। 0 में से और लूज करेंगे तो क्या होती चली जाएगी, वो नेगेटिव होती चली जाएगी। अब ये जूल पर एटम के अंदर भी वैल्यू थी। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसमें कन्वर्ट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें पता है कितना होता है बेटा, 1.6 गुणा में 10⁻19 कूलम्स के, तो इससे गुणा कर दिया इसको इससे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -13.595 एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह जेड की वैल्यू 1 ले लिए हाइड्रोजन के लिए। अब ये तो था इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये क्या था, जूल पर एटम। अब इसको मोल में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे किलो जूल पर मोल, जूल की बजाय क्या कर दिया, किलो जूल बना दिया, और एटम की बजाय क्या ले लिया, मोल। तो हमें पता है 1 मोल किसके बराबर होता है बेटा, 6.022 10⁻23, यानी कि एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो इसको यदि हम 1 मोल से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जूल का क्या बन जाएगा, किलो जूल, और एटम की बजाय क्या हो जाएगा, मोल। तो इस केस में ये इसे मल्टीप्लाई करने पर ये हमारे पास क्या आ गया, 13.12 कितना, किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन के केस में तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, बाकी किसी दूसरे एटम के लिए। तो आपने ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, जूल पर एटम में इतनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतनी, और किलो जूल पर मोल। ये न्यूमेरिकल्स में बार बार ये फार्मूले आपको यूज करने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब तीसरा पॉइंट बोहर ने ये कहा कि जो ऑर्बिट हैं उनको एनर्जी स्टेट कहते हैं, और प्रत्येक ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है, इसलिए इनको सेल या एनर्जी स्टेट का नाम दिया गया। और किसी भी सेल की जो एनर्जी होगी इस फार्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके अंदर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन है, प्लैंक्स कांस्टेंट, इनकी वैल्यू रखने से हमारे पास जूल पर एटम में इतनी वैल्यू आएगी, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतनी होगी, और किलो जूल पर मोल में इतनी होगी। तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब ये कहता है कि भाई ये जो ऑर्बिट हैं, पहला ऑर्बिट, दूसरा, तीसरा, यानी कि KLMN, हम क्या सभी पॉसिबल हैं? ये कहता नहीं, सभी ऑर्बिट पॉसिबल नहीं हैं, सिर्फ वही ऑर्बिट पॉसिबल हैं जिनकी एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड हो। तो एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगी, वही क्या होंगे, ऑर्बिट पॉसिबल हैं, परमिटेड हैं। और फिर ये कहता है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए ऑर्बिट डज नॉट चेंजेस विद ए टाइम, यानी कि जब तक एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट्स के अंदर क्या करेगा, रिवॉल्व करता रहेगा, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, यानी कि वो एनर्जी लूज नहीं करेगा। तो एनर्जी लूज नहीं करेगा तो इसकी एनर्जी क्या हो गई है, क्वांटाइज्ड हो गई है। तो इसलिए ये जो स्टेट हैं, ऑर्बिट हैं, इनका नाम क्या रख दिया, स्टेशनरी स्टेट। फोर्थ पॉइंट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए ऑर्बिट डज नॉट चेंज
विद ए टाइम, एक ऑर्बिट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज नहीं होती है। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड ए स्टेशनरी स्टेट। स्टेशनरी स्टेट का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खड़ा हो गया है, नहीं, यहाँ तो इनकी एनर्जी जो है वो फिक्स रहती है। जब तक वो एक ऑर्बिट में घूमता रहेगा उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी। तो एनर्जी क्वांटाइज्ड हो गई है, फिक्स हो गई है, इसलिए जो ये ऑर्बिट हैं इनका नाम क्या रख दिया, स्टेशनरी स्टेट भी इनको बोलते हैं। स्टेशनरी स्टेट का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी अवस्था में आ गया है, खड़ा हो गया है, नहीं, वो तो रिवॉल्व तो करता ही रहेगा, उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। फिर पांचवा पॉइंट इसने कहा कि ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड, सिर्फ वही ऑर्बिट्स क्या होंगे, परमिटेड हैं, इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज होल नंबर मल्टीपल ऑफ एच ओवर ए 2 पाई। इसने कहा कि भी क्या सभी, जो ये सर्कुलर पाथ इसने कह दिए KLMNO, इससे पूछने लगे कि क्या सभी ऑर्बिट पॉसिबल हैं, कोई कैसे भी हो सकता है, ये कहता नहीं, सिर्फ वही ऑर्बिट्स परमिटेड हैं, अलाउड हैं, जिनकी एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड है और जिसको इस फार्मूले का इंटीग्रल मल्टीपल हो। तो MVR एंगुलर मोमेंटम, मास गुणा वेलोसिटी इनटू रेडियस, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज होल नंबर मल्टीपल ऑफ h ओवर 2 पाई। n की वैल्यू जो है 1 2 3 4 हो सकती है यहाँ पे, तो वही ऑर्बिट क्या होंगे, पॉसिबल होंगे। तो पांचवें पॉइंट में इसने ये भी कहा कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी ही क्वांटाइज नहीं होती, उसकी एंगुलर मोमेंटम भी क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है। फिर ये कहता है कि छठा पॉइंट, व्हेन ए इलेक्ट्रॉन, अब मान लीजिए भाई ये एटम है और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन था, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। अब इस एटम को हमने क्या करना शुरू कर दिया बेटा, हीट करना शुरू कर दिया। हीट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ये हायर एनर्जी सेल इसमें जंप करेगा, इसमें जंप करेगा, और मान लीजिए भाई ये इसकी फोर्थ सेल में, पहली से ये किस में चला गया, फोर्थ सेल में चला गया। तो जब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो हायर एनर्जी सेल के अंदर क्या कर जाएगा, जंप करके चला जाएगा। When electron absorb heat energy, it jump into higher energy state। जो हायर एनर्जी स्टेट है उसको क्या बोलते हैं बेटा, एक्साइटेड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट जो है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, थोड़े से समय के लिए होती है। और एक्साइटेड स्टेट से जब ये इलेक्ट्रॉन वापस आता है, इट विल लूज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ए रेडिएशन, और these radiations when analyzed by spectroscope they give rise to spectra। तो छठा पॉइंट इसमें, when electron absorb energy, जब एक इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, it jump into higher energy state, और उस हायर एनर्जी स्टेट को क्या बोलते हैं बेटा, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट इज शॉर्ट लिव्ड एंड इलेक्ट्रॉन्स कम बैक। अब वापिस आएगा तो इट विल लूज द एनर्जी, लेकिन वो एनर्जी लूज करने का तरीका क्या रहेगा, रेडिएशन की फॉर्म में। और यदि हम उन रेडिएशन को एनालाइज करेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोप या प्रिज्म में से गुजार देंगे, तो एटम का स्पेक्ट्रा मिल सकता है हमें। तो लूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एंड कम बैक इन द ग्राउंड स्टेट। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन ने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की या कितनी एनर्जी रिलीज की, वो जो है किस फार्मूले से दी जाएगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। इस सेल की एनर्जी, एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी कितनी थी और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी थी, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब। तो कहने का मतलब बोहर ने बेटा जो है एटम की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल दिया। इसने जो है रदरफोर्ड की जो ड्रॉबैक्स थी, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की जो ड्रॉबैक्स थी, उसने कहा कि जब एक न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करेंगे, वो ऐसे रिवॉल्व करते हैं जैसे प्लैनेट्स सन के अराउंड। लेकिन जब एक चार्ज पार्टिकल जिसके चारों तरफ रिवॉल्व करेगा ना, तो वो रिवॉल्व करते करते अपनी एनर्जी लूज करेगा और वो अल्टीमेटली न्यूक्लियस के ऊपर जा गिरेगा। इसका मतलब एटम कोलैप्स हो गया। तो रदरफोर्ड इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था।
दूसरी बात क्या थी कि जो स्पेक्ट्रा था एटम्स का उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, उन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए बोहर ने मॉडल दिया। तो ये थे मेन पोस्टुलेट्स किसके, बोहर एटॉमिक मॉडल। तो बोहर एटॉमिक मॉडल मैं एक बार फिर ब्रीफ में रिपीट करता हूँ। ये कहता है भाई एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और उन सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट कहते हैं और ऑर्बिट्स को KLMN से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जो ऑर्बिट हैं उनकी एनर्जी फिक्स है, इसलिए ऑर्बिट को हम एनर्जी स्टेट या सेल का नाम देते हैं। किसी भी ऑर्बिट्स की एनर्जी इस फार्मूले से दी जा सकती है। यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लैंक्स कांस्टेंट और पाई की वैल्यू रखेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी -2.18 गुणा 10⁻18 और n² Z² जूल पर एटम में। यदि हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 गुणा 10⁻19 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन यदि हम इसको जूल पर मोल में कन्वर्ट करेंगे तो 6.022 गुणा 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू जो है इसमें कन्वर्ट हो जाएगी और ये होगी -1312 किलो जूल पर मोल ओवर n²। तो यहाँ पे हाइड्रोजन लाइक एटम में Z की वैल्यू 1 हो जाएगी। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट्स के अंदर वो चेंज नहीं होती है, वो फिक्स रहती है। जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में घूमता रहेगा उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी। इसलिए जो ये ऑर्बिट्स हैं इनको हम स्टेशनरी स्टेट भी कहते हैं। स्टेशनरी स्टेट का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन खड़ा हो गया है, नहीं, वो घूमता तो रहता है, रिवॉल्व करता रहता है, लेकिन उसकी एनर्जी लूज नहीं होती है। तो फिर इसने कहा कि भाई वही ऑर्बिट पॉसिबल हैं जिनकी एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड हो और क्वांटाइज्ड होने के साथ साथ वो होल नंबर मल्टीपल होना चाहिए h/2π के। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट विल बी द होल नंबर मल्टीपल ऑफ n/h/2π। n की वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है। फिर लास्ट पॉइंट ये कहता है जब एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। एक्साइटेड स्टेट थोड़े से समय के लिए होते फिर वापस आता है और इट विल लूज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ए रेडिएशन। और यदि हम उन रेडिएशंस को एनालाइज करते हैं तो स्पेक्ट्रा मिलता है। यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है बेटा, जैसे हम एक क्लास में रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, धीरे धीरे एनर्जी लूज करते रहते हैं, लास्ट में ऐसी सिचुएशन आ जाती है हम ये कहते हैं हे भगवान अब की बार पास कर दे, अगले साल बिल्कुल शुरू से पास पढ़ाई शुरू करेंगे। और जैसे ही पास होते हैं 1-2 दिन हम बड़े चाव से अगली क्लास में पढ़ना शुरू कर देते हैं, फिर वापस एनर्जी लूज करते करते उसी ढर्रे पे आ जाते हैं कि भाई लास्ट में फिर कहेंगे हे भगवान अब की बार पास कर दे, अगली बार फिर शुरू से पढ़ाई करेंगे। कहने का मतलब अब तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, कोरोना महाराज जी आ गए हैं। तो कोरोना महाराज के प्रकोप से सभी एक्साइटेड स्टेट में हैं, सबके पूरे नंबर हैं, लेकिन ये ज़्यादा लंबा नहीं चलने वाला है। तो बेटा पढ़ना शुरू कीजिएगा। तो वीडियो को बार बार देखिएगा। और ये हमारे पास क्या था, बोहर एटॉमिक मॉडल, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसकी यूजफुलनेस जो है हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे, यूजफुलनेस और लिमिटेशंस। तो ये मैंने इसके मेन पोस्टुलेट लिख दिए गए हैं। तो ये वीडियो जो है बेंजीन केमिस्ट्री बाय विनोद वत्स यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेके लिखते रहिएगा। नोट्स जो है वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मिलेंगे। थैंक यू।